देश भर में रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हमारे साथ याचिकाकर्ता विनीत जिंदल जी मौजूद हैं। सर, क्या पिटीशन आपने लगाई है सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से हिंसा हुई उसको लेकर? देखिए, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 10 या 12 दिनों के अंदर लगातार रामनवमी के मौके हो या हनुमान जयंती का मौका हो, जो यात्राएं शोभा यात्रा निकल रही थी उनको टारगेट किया गया, उनके ऊपर हमले हुए और एक धार्मिक उन्माद बढ़ाने की कोशिश की गई। 10 या 12 दिन के अंदर हमारे देश के 8 से 10 राज्यों के अंदर ऐसी घटनाएं हुई हैं। ये एक संयोग नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इसके अंदर ऐसा लगता है कि बहुत तैयारी की गई इन सब चीज़ों को करने की और एक टारगेट बनाया गया कि कैसे इन चीज़ों को किया जाए। अलग अलग सिटीज़ में हुआ, देश के अलग अलग राज्यों में हुआ है। तो इसी को लेकर हर देश, हर सिटी की पुलिस जो होती है उसका एक जुडिक्शन होता है, वो उससे बाहर जाके काम नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सारे जो इंसिडेंट हैं ये सब आपस में मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी आपस की तार जुड़ी हुई है। तो मैंने इसीलिए ये एक पिटीशन फाइल किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, जिसमें मैंने आग्रह किया है कि इन सब इंसिडेंट्स की एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहीं जो इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं या जो विदेशी ताकतें जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। पीएफआई या आईएसआई संगठन जो हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में आ रहा है। तो मैंने कहा है सर्वोच्च न्यायालय से कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए को सौंपी जाए, जिससे एक कंपाइलेशन इसका इन्वेस्टिगेशन का जल्द से जल्द हो और आगे जो डैमेज होना है हम उसको कंट्रोल कर पाएँ। सर, अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो स्टेट पुलिस जो है वो लगातार काम कर रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बुलडोज़र तक चलाए गए हैं। आपको क्यों लगता है कि इस मामले में एक सेंट्रलाइज्ड जो है जांच होनी चाहिए? देखिए, जब आप बात करेंगे अलग अलग राज्यों की तो अलग अलग राज्यों का इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका और पुलिस का जो जुरिडिक्शन होता है वो एक लिमिटेड होता है। आप उससे बाहर जाके काम नहीं कर सकते। एनआईए का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो बनाया गया है, वो इसी पर्पज़ से बनाया गया है कि ऐसा कोई भी अगर कोई वाक़या होता है जो पूरे देश को इम्पैक्ट कर रहा हो या कहीं पे आतंकवादी गतिविधि की बात हो या आतंक फैलाने की बात हो, तो ये इंसिडेंट आतंक फैलाने जैसा ही है, आतंक फैलाया जा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा है कि एनआईए का जो जुरिडिक्शन है वो पूरे देश के अंदर है, बहुत व्यापक है, फ्री हैंड से वो काम कर सकती है, उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो मैंने इसलिए आग्रह किया है कि जल्द से जल्द एनआईए को ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाए, जिससे जो भी सत्य है वो सामने आ पाए। सर, क्या आप इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट से? बिल्कुल, हम लोग कल इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, चीफ जस्टिस के सामने हम आग्रह करेंगे इसको जल्द से जल्द सुनवाई हो और हो सकता है कि 1 या 2 दिन में इसकी सुनवाई हम देखें। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे विनीत जिंदल, जिनका कहना है कि देश भर में जिस तरह से रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन हम जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उसमें जिस तरह से हिंसा हुई है, इस पूरे मामले में एनआईए की जांच जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे कोई विदेशी साजिशें हों या आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस तरह की हरकतें जो हैं वो की जा रही हों। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।